आज पश्चिम बंगाल में अभी तक 78% से ज्यादा मतदान हुआ। छठे चरण में मतदान का मीटर हाई रहा तो हिंसा का भी ग्राफ बढ़ा है। सबसे ज्यादा हिंसा झारग्राम में हुई। नंदीग्राम, घटाल और पूर्व मेदिनीपुर सीट पर भी सुबह से ही हिंसा की खबरें आने लगी। बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर लाठी डंडा और धारदार हथियार से अटैक किया गया। छठे चरण में सीधे अधिकारी परिवार और ममता बनर्जी के बीच फाइट है। 2009 के बाद ममता बनर्जी बिना अधिकारी परिवार के मेदिनीपुर में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सवाल यह है कि अधिकारी परिवार के जाने से ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने जा रहा है। पूरा कैलकुलेशन इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बंगाल में 2024 का चुनाव सबसे निर्णायक है। बंगाल में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ के कारण उसके नेता, प्रत्याशी और कार्यकर्ता टारगेट पर आ गए। बेच चुनाव मारपीट और हंगामे की यह तस्वीर झारग्राम लोकसभा क्षेत्र की गरबेता की है। बीजेपी प्रत्याशी प्रणत टूडू का काफिला जैसे ही पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ा, करीब 100 लोगों की भीड़ लाठी डंडों से हमला कर दी। इस हमले में किसी का सिर फटा तो किसी के पैर पर चोट लगी। अब बीजेपी टीएमसी पर धर्म विशेष के लोगों के साथ मिलकर हमले का आरोप लगा रही। बंगाल में छठे फेज की सीटें टीएमसी और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बन गई हैं। छठे फेज की 3 सीटों से तय होगा बंगाल का सियासी भविष्य। छठे फेज का चुनाव बंगाल में होगा सियासी बदलाव। छठे फेज की वोटिंग से पहले ही बंगाल में हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, वो वोटिंग के दौरान भी दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद सुबह सुबह टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। नंदीग्राम में हिंसक झड़प में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए, तो घाटाल से बीजेपी प्रत्याशी हिरण चटर्जी को रोक दिया गया। अग्निमित्रा पॉल के काफिले को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा था। यह सब वहां हुआ जहां शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और जिसके साथ अधिकारी परिवार जीत उसी की पक्की होती है। और इस बार शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका पूरा परिवार बीजेपी के साथ है। पिता शिशिर अधिकारी, भाई सौमेंदु अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो हिंसा की ये जो तस्वीर दिख रही है, ये पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ ममता बनर्जी भतीजी अभिषेक बनर्जी के साथ अधिकारी परिवार की साख भी दांव पर लगी है। इतना हिंसा कर रहा है बीजेपी का लोग हॉस्पिटल में। सुबह यहाँ अमीरुल बोल के एक जिहादी है बाबू खान बाड़ में, 5 बीजेपी वर्कर का इंजोर्ड कर दिया। यहाँ जितना जिहादी और गुंडा है सब टीएमसी का संरक्षण में है। बीजेपी ये सब काम नहीं करता। हम लोग पंचायत में यहाँ 11 ग्राम पंचायत जीता, एक भी हिंसा का घटना नहीं हुआ। हमारा आदत ये सब नहीं है। 2019 में पूरा अधिकारी परिवार ममता के साथ खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी छठे फेज की 8 सीटों में से 5 पर जीती थी। 3 सीट तमलुक, कांथी और घाटाल पर टीएमसी का जोड़ा फूल खिला था। लेकिन इस बार अधिकारी परिवार बीजेपी के साथ खड़ा है, तो उनके समर्थकों का वोट भी बदला होगा, और जब वोट बदलेगा तो नतीजे भी बदलेंगे। इसलिए टीएमसी कार्यकर्ता परेशान हैं। और 2021 में अधिकारी परिवार इसका ट्रेलर दिखा चुका है। अधिकारी परिवार इतना मजबूत है कि 2021 में नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 2000 वोटों से हरा चुके हैं। और अब एक बार फिर 2024 में शुभेंदु अधिकारी ममता को अपने गढ़ में पटखनी देने का दावा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी जीतेगा, मार्जिन बढ़ेगा। विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और पाक ऑक्युपाई कश्मीर को देश में लाने के लिए हम सब वोट डाल रहा है। दादा, इस बार उन्होंने नया एक तर्क निकाला है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में जो हिंसा हुई वो शुभेंदु अधिकारी ने सीपीएम के साथ मिलकर की। उसका थोड़ा मेंटल इलाज का जरूरत है।
2009 में नंदीग्राम आंदोलन से ही ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत हुई और 2011 में सत्ता में आई। उसी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी विधायक हैं और पहले भी रह चुके हैं। नंदीग्राम के उस आंदोलन का चेहरा भले ही ममता नहीं हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और पूरा अधिकारी परिवार ने मिलकर उस आंदोलन को खड़ा किया और लीड किया। नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर जिले में है और नंदीग्राम से कांठी की दूरी महज 45 किलोमीटर है, जहां शुभेंदु अधिकारी का घर है। और पूरी लड़ाई शुभेंदु अधिकारी के घर में मौजूद 3 सीटों पर हार जीत की है। तमलुक और काठी अधिकारी परिवार की खानदानी सीट है। तीसरा सीट घाटाल है। तमलुक और काठी सीट पर 2009 से टीएमसी का कब्जा है, जबकि घाटाल सीट पर 2014 से ममता की पार्टी जीत रही है। लेकिन इस बार ये समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिसके दम पर टीएमसी इन 3 सीटों पर भारी वोट के साथ जीतती रही है, वो अधिकारी परिवार आज बीजेपी के साथ खड़ा है। तमलुक सीट पर 2009 से अधिकारी परिवार का कब्जा है। 2009 और 2014 में इस सीट से टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी सांसद रह चुके हैं। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी विधायक चुने गए तो उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी सांसद बने। काठी सीट पर शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी हैट्रिक लगा चुके हैं। 2009, 2014 और 2019 में जीत चुके हैं।